हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। सो आई थिंक आप लोगों को मेरे पहले वाले वीडियोस भी अच्छे लग रहे हैं। आई बिलीव आपने उनको देख लिया होगा अभी तक। अगर नहीं देखा है तो डू नॉट फॉरगेट टू वॉच माई प्रीवियस वीडियोज एज वेल। मैं डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक्स डाल दूंगी सो दैट यू कैन वॉच दैम आफ्टर दिस वीडियो। Okay. So as you all know that I'm looking for a car for myself and अभी तक मैंने 4-5 कार्स देख ली हैं, बट मुझे काफ़ी लोग सजेस्ट कर रहे हैं और भी कार्स देखने के लिए। So, of course, yes, I am still hunting for a car so that I can finalize a car which suits me and suits my budget. In terms of safety also it should be good. मतलब overall car अच्छी होनी चाहिए so that if I'm investing so much of time in looking around the cars, तो मैं कुछ अच्छा ही फाइनल करूँ ऑब्वियसली। सो इसलिए मैं थोड़ा टाइम ले रही हूँ। मैं एक एक कार को अच्छे से देख रही हूँ, समझ रही हूँ एंड देन ओनली आई डिसाइड। तो आज की इस वीडियो में मैं जाने वाली हूँ मारुति के शोरूम पे एंड आई टेक अ लुक एट मारुति ब्रेजा। काफ़ी लोगों ने मुझे ब्रेजा के लिए भी रेकमेंड करा था, सो आई टेक अ लुक एट ब्रेजा एज वेल। I think Brezza can be a good option, but let's see. I don't want to make any comments right now. मैं पहले कार को देखना चाहती हूँ एंड फिर मैं डिसाइड करूँगी कि क्या वो मेरे एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग है भी या नहीं। बाय द वे मुझे किसी ने मुझे कमेंट करके ये भी बताया है कि सेल्टोस का एक फेस लिफ्ट आने वाला है अराउंड 10th of December। सो ओके, सो आई कंसीडर दैट एज वेल। कल की मैंने वीडियो में बताया भी था कि मैं क्योंकि मैंने एलिवेट देखी और मुझे एलिवेट अच्छी लगी, सो उस सेगमेंट में क्रेटा एंड सेल्टोस भी आ जाती है। सो या लाइक आई सेड दैट एलिवेट को मैंने एलिवेट ऑब्वियसली अगर मैं कंसीडर कर रही हूँ तो मैं फिर उस सेगमेंट के और भी कार जो कॉम्पिटिटर हैं उनको भी एक बार देखना चाहूँगी। सो यस, सो आई थिंक आज की वीडियो में मैं आपको ब्रेजा का ओवरऑल लुक फील शेयर करूँगी आप लोगों के साथ और मैं आप लोगों को उसका इंटीरियर भी दिखाऊंगी। सो लेट्स सी कि हमें शोरूम पे ब्रेजा का कौन सा वेरिएंट मिलता है और कौन कौन से वेरिएंट्स उसमें ऑफर कर रहे हैं मारुति वाले। वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट कौन सा होने वाला है, क्या उसमें एडैस है, ऑल दो स्टफ। एंड बाय द वे अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। वीडियोज़ को जल्दी से लाइक कर दो एंड प्लीज़ बहुत सारे अच्छे कमेंट्स करो मेरे वीडियो पे सो दैट कि मैं और मोटिवेटेड फील करूँ और भी कार्स को देखने के लिए। एंड वी आर टुगेदर इन दिस जर्नी। आई बिलीव कि मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोग होंगे जो कार प्लान कर रहे होंगे बिकॉज इट्स ईयर एंड मोस्टली लोग न्यू ईयर के बिगनिंग में या फेस्टिव टाइम पे कार्स बाय करना, इस तरह की चीज़ें बाय करना पसंद करते हैं। ईयर एंड पे कुछ अच्छे डिस्काउंट्स भी कंपनीज ऑफर करती हैं। सो लेट्स टेक अ लुक एट दैट एंड लेट्स ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी अगर हमें कुछ अच्छा डिस्काउंट मिल जाता है तो। सो या ऑलराइट, सो लेट्स क्विकली गेट इनटू द वीडियो। मैं आ गई हूँ नेक्सा के शोरूम पे, आप मेरे पीछे देख सकते हो। एंड यहाँ पे मैं देखने वाली हूँ ग्रैंड विटारा। लेट्स सी कि यहाँ पे ग्रैंड विटारा का कौन सा वेरिएंट अवेलेबल है एंड उनके प्राइसेस देखते हैं कौन कौन से प्राइसेस में अवेलेबल है ग्रैंड विटारा। एंड ऑल्सो वी विल सी कि इसमें क्या क्या सेफ्टी फीचर्स आते हैं एंड इसका डिलीवरी टाइम क्या रहने वाला है। सो लेट्स गो। ओके गाइस, तो ऐसा कुछ दिखता है ग्रैंड विटारा का आउटर प्रोफाइल। कार देखने में काफ़ी स्टाइलिश लग रही थी। ये इसका साइड लुक है और ऐसा कुछ दिखता है इसका साइड प्रोफाइल। ये इसका रियर लुक है। यहाँ पे आपको सुजुकी की बैजिंग, ग्रैंड विटारा की बैजिंग दिख रही होगी। इसका बूट स्पेस भी चेक कर लेते हैं। ये वेरिएंट सीएनजी का था जिसकी वजह से यहाँ पे एक छोटा हम्प भी है बूट स्पेस के अंदर, बट नॉर्मल पेट्रोल वेरिएंट में आपको ये नहीं मिलेगा।
वैसा कुछ दिखता है इसका लुक। इसमें अपोलो के टायर्स थे विद दिस अलॉयज एंड आर 17 इंचेस के इसमें टायर साइजेस अवेलेबल हैं। रिक्वेस्ट सेंसर्स ऑन बोथ द साइड्स, ORVM with turn indicators। चलिए देखते हैं ये अंदर से कैसी दिखती है। सो अंदर से इसका एक डुअल टोन लुक था जो कि अच्छा लग रहा था विथ सॉफ्ट टच मटेरियल। यहाँ पे सारे कंट्रोल्स थे। ओवरऑल ऐसी दिखती है कार। ये है इसका स्टीयरिंग व्हील, राउंड शेप्ड। यहाँ पे सुजुकी की बैजिंग है। यहाँ पे क्रूज कंट्रोल है। यहाँ पे वॉल्यूम अप डाउन म्यूजिक की कंट्रोल्स हैं। यहाँ पे इसका स्टार्ट स्टॉप बटन है। बाकी के कंट्रोल्स हैं यहाँ पे। इसमें मैनुअल हैंड ब्रेक था। ये CNG वेरिएंट था मैनुअल ऑप्शन में। ये इसका इंफोटेनमेंट है। ये 7 इंचेस का था बट टॉप वेरिएंट में आपको 9 इंचेस का इंफोटेनमेंट ऑफर करती है मारुति। एंड ऐसा कुछ दिखता है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। ये है इसकी सीटिंग। ओवरऑल ऐसा है इसका लुक, डुअल टोन में है। इसमें सनरूफ का ऑप्शन नहीं है इस वेरिएंट में। दिस इज मिरर, नो लाइट्स ऑल्दो both the sides they've given mirror but लाइट नहीं है दोनों साइड पे। ये है इसका ग्लव बॉक्स, आर्मरेस्ट। ओके सो अब ऐसा कुछ दिखता है इसका रियर प्रोफाइल। यहाँ पे बैजिंग है जैसे कि मैंने आपको बताया। यहाँ पे कैमरा प्लेस्ड है। इसमें 2 पार्किंग सेंसर्स आते हैं एट द बैक। ये इसकी टेल लैंप है जो कि कनेक्टेड है। काफ़ी स्टाइलिश लग रहा था देखने में। एंड इसका रियर प्रोफाइल अगर हम देखें फ्रॉम द बैक इनसाइड तो अगेन कंफर्टेबल थी कार। आर्मरेस्ट विद 2 कप होल्डर्स। इसमें भी 5 हेड रेस्ट्स थे एंड ऑल ऑफ देम वर एडजस्टेबल, सो वो भी एक अच्छी चीज़ है। इसमें हेलोजन लाइट्स ऑफर करे गए हैं कैबिन के अंदर। ओवरऑल कुछ ऐसा दिखता है इसका इंटीरियर फ्रॉम द बैक जो कि डिसेंट लग रहा था देखने में। ओके गाइस, सो मैं पहले मारुति सुजुकी एरिना पे गई थी टू टेक अ लुक एट द ब्रेजाज वेरिएंट। लेकिन वहाँ पे कोई भी ब्रेजा का वेरिएंट अवेलेबल नहीं था डिस्प्ले में। सो मैं उसका कोई वीडियो तो रिकॉर्ड नहीं कर पाई। एंड मैंने डिटेल्स मांगी तो उन्होंने मुझे बताया कि अभी ब्रेजा डिलीवर करने में उनको टाइम लगेगा। तो फिर मैंने उसके बारे में ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन ली ही नहीं। मैं फिर नेक्सा के शोरूम पे चली गई एंड वहाँ पे मैंने फिर ग्रैंड विटारा देखी। एंड उसकी डिटेल्स मैं आपके साथ इस वीडियो में आगे शेयर कर रही हूँ। ओके गाइस, सो मैंने ग्रैंड विटारा देख ली है। मैंने आप लोगों को दिखाया वो वीडियो। सो ग्रैंड विटारा में जो वेरिएंट अभी मुझे यहाँ पे दिखा वो CNG में था। बट पेट्रोल वेरिएंट में कुछ कुछ डिफरेंसेस हैं जो कि इंटीरियर वाइज, एक्सटीरियर वाइज तो लुक्स सिमिलर ही रहने वाले हैं। इंटीरियर वाइज जो डिफरेंसेस हैं वो मैं आपको बता देती हूँ जो मुझे बताया गया है। पहला डिफरेंस रहने वाला है कि इसमें मैनुअल हैंड ब्रेक अवेलेबल था
लेकिन जो जो पेट्रोल वर्जन लूँगी मैं, या अगर मैं लूँगी तो उसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक मिलने वाला है, उसमें आपको हेड्स अप डिस्प्ले मिलने वाला है। इसके अलावा 6 एयरबैग्स तो स्टैंडर्ड हैं, जो कि हर एक वेरिएंट के साथ आएंगे। इसके अलावा आपको इसमें 360 कैमरा मिल जाएगा। एंड इसका प्राइस, इसमें टू फोर व्हील ड्राइव एंड टू व्हील ड्राइव बोथ ऑप्शंस अवेलेबल हैं। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन सा वेरिएंट लेना चाहते हैं, मतलब इफ़ आई वांट टू गो फॉर अ 4x4 वेरिएंट और 4x2 वेरिएंट, सो वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। इसके अलावा इसमें सनरूफ का भी ऑप्शन है in top model as well. If you want to buy a car with sunroof, that is also available, and if you do not want to buy a car with sunroof, that is also available in the top model. So वो totally आप पे डिपेंड करता है। मीन्स मारुति सुजुकी इज गिविंग यू एन ऑप्शन कि आप टॉप मॉडल में भी अगर विदाउट सनरूफ लेना चाहते हो तो आपको वो भी मिल जाएगा। ईयर एंड पे इन्होंने मुझे बताया कि अभी अगर मैं बुकिंग लगाती भी हूँ तो मुझे कार नहीं मिलने वाली है, मुझे कार नेक्स्ट ईयर ही मिलेगी, प्रॉबेबली एट द एंड ऑफ इन द एंड ऑफ जनवरी और प्रॉबेबली स्टार्टिंग फेब। सो या टेस्ट ड्राइव के लिए आज अगेन कार नहीं थी, प्रॉबेबली वो मुझे कल या परसों में होम टेस्ट ड्राइव ऑफर कर रहे हैं। सो आई कोऑर्डिनेट विद देम अकॉर्डिंगली। प्राइसेस की अगर मैं बात करूँ तो जी वी अल्फ़ा ECVT ऑप्शनल मॉडल का एक्स शोरूम प्राइस है 19,57,000। सो दैट इज़ द एक्स शोरूम प्राइस। अगेन जो भी फीचर्स मैंने आपको बताया ये सारी चीज़ें उसमें आपको मिल जाएंगी। So it's up to you that you if you want to go for a CNG model or if you want to go for a petrol model, बाकी सारी चीज़ें सेम रहने वाली हैं जो कि मैंने आपको बताया अभी। तो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। प्लीज़ अगर आपके कुछ और सजेशंस हैं, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू, बाय बाय।